डायमेंशन वाला सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया था, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, है ना। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है मेजर ज्योमेट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेजर ज्योमेट्री यूज क्यों करते हैं, ठीक है। मेजर ज्योमेट्री का बेसिकली यूज होता है कि एक तरीके से डायमेंशन ही कह लो। अब डायमेंशन में हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं। अब लीनियर पढ़ लिया, ये सारी चीजें कर ली, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मुझे एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, ठीक है। एक प्लान है, प्लान का टोटल एरिया मुझे पता करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजर ज्योमेट्री को यूज करते हैं। एरिया हम अलग से भी निकाल सकते हैं, बट इससे भी कर सकते हैं। सो मान लो मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल ये बना हुआ है। मेजर ज्योमेट्री कमांड होती है MEA एंटर, ठीक है। MEA एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कहता है डिस्टेंस निकालना है, रेडियस निकालना है, एंगल निकालना है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम। डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ नहीं करना होता है, बस वही पहला पॉइंट आपने दिया और फिर दूसरा पॉइंट दिया। तो यहाँ पे आपके पास नीचे कमांड लाइन में यहाँ पे दिखाता है डिस्टेंस आ रही, ये दिख रहा है x 25, इतनी डायमेंशन है हमारे पास, ठीक है। अब मैं अगर आपसे एरिया कहता हूँ, तो एरिया मैंने सेलेक्ट करा, लेकिन वाई में कुछ शो नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ ये सेलेक्ट किया इसीलिए। हाँ सिंगल डायमेंशन है। अगर हम यहाँ से वर्टिकल आप लोगे तो फिर वाई का आ जाएगा। तो पहला पॉइंट लिया एरिया के लिए, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया, चौथा पॉइंट लिया, और जहां से स्टार्ट किया लास्ट में क्लोज करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास उस पर्टिकुलर का एरिया भी दिखाएगा और उसका पैरामीटर भी दिखाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा हमारे पास है। आप जरूरी नहीं है ऐसा है, आपके पास कैसा भी शेप हो, मेरे पास कुछ इस तरीके से मान लो शेप है, ऐसा कुछ है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। MEA एंटर करा, एरिया पे सिलेक्ट करा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट मूव करते रहना है, यहां से लाके क्लोज करा और फिर एंटर। जैसे एंटर करेंगे वहां पे हमारे पास उसका एरिया या फिर वॉल्यूम दिखा देगा, ठीक है। आगे इसमें यूनिट क्या सेट होगी जो हमने ऑलरेडी सेट जो दे रखी बाय डिफॉल्ट आपने, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये सिंगल, अब बस इस पे क्लिक करोगे उसको एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको पूरे को ज्वाइन कर देता हूँ जे एंटर से, एक पॉइंट लाइन बन गई। MEA एंटर, मेजर ज्योमेट्री, एरिया सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट किया और फिर इसको पूरे को सिलेक्ट कर दिया, निकल गया एरिया और पैरामीटर। अब ये तो हमारे पास ये है, इस तरीके से आप कर सकते हो, इजी है। लेकिन किसी ने आपसे ये कह दिया कि मुझे एरिया निकालना है कुछ इसका, जैसे ये है, मेरे पास सर्कुलर पोर्शन भी आ रहा है, ठीक है, ये एरिया निकालना है मुझे। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, MEA एंटर, एक तरीका तो वही है, आपने पूरे को सिलेक्ट करा, ज्वाइन कर दिया, MEA एंटर, एरिया, ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट कर दिया, पूरा सिलेक्ट होगा, सिंपल सा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आ रही है कि वो नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे वो भी देख लो। अगर किसी में आर क्या आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो एरिया सिलेक्ट करा, यहां से स्टार्ट करा, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया। अब मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ, ये तो मेरी लाइन चल रही है, ये इतना पोर्शन फालतू का छूट रहा है, तो हमने कंट्रोल Z करके यहाँ तक आए। इसके बाद क्या आ रहा है, आर्क, तो हमने यहाँ से क्या करा, आर्क सिलेक्ट किया। अब आर्क भी आपको किस तरीके का चाहिए, यहाँ से आप दे सकते हैं, एंगल देना है, सेंटर देना है, क्लोज चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, लाइन चाहिए, रेडियस। अब मुझे पता है आधा सर्कल है, तो मैंने यहाँ से रेडियस सेलेक्ट कर लिया। रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिल्कुल डायमीटर पे आ गए ये। जब सारी चीजें हो गई, फिर हमने फिर से लाइन ले ली, पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट दिया, ये दिया, एंड देन एंटर। तो उस पर्टिकुलर का एरिया और पैरामीटर पूरा दिखा देगा, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, बस इसको सिलेक्ट किया, अब बस ये हाइट पूछेगा, क्योंकि वॉल्यूम में क्या आती है, हाइट भी आती है, तो उसका पर्टिकुलर का वॉल्यूम दिखा देगा आपको, इतनी हाइट पे उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो वो भी आप निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जब वॉल्यूम है तो 3D में यूज होगा ना, क्योंकि 2D में तो लेकिन प्लान है, आप अगर उसको कोई भी चीज किसी का प्लान बनाया, अगर आपको उसकी हाइट पता है तो आप वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हो, वो इसलिए दे रखा है, ठीक है। समझ आ गया, लिख लो मेजर ज्योमेट्री कमांड MEA एंटर और मेजर GEOM एंटर, ये भी कर सकते हो आप, MEASURE एंटर। MEA एंटर कर लो या ऐसे कर लो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर एरिया
या कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गई मेजर ज्योमेट्री। क्लियर हो गया? ठीक। अब बात करते हैं डायमेंशन स्टाइल। कहाँ पढ़ा था डायमेंशन स्टाइल? डायमेंशन स्टाइल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, स्टाइल पढ़ा नहीं, टेक्स्ट स्टाइल पढ़ा था। अभी तक यूज करा डायमेंशन स्टाइल? नहीं। सबसे पहली क्लास में यूज किया था। डी एंटर भूल गए? डी एंटर करते थे यूएन एंटर करने के बाद। हाँ। तो क्या होता था, डायमेंशन स्टाइल ही तो थी, डायमेंशन का स्टाइल। तो आप डी एंटर कर दो, यहाँ पे आ रहा है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, और डिम STY एंटर। डिम स्टाइल भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपने वही सेम मॉडिफाई करा। मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आते हैं लाइंस पे। जो डायमेंशन की लाइंस हैं उनका आपको कलर क्या चाहिए आप वो सेट कर सकते हो। ठीक है, उसका लाइन टाइप क्या होता है, लाइन टाइप सेट कर सकते हो। उसका एक्सटेंशन लाइंस कैसी चाहिए आपको, ये वाली, आप वो सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन चाहिए आपको या नहीं चाहिए, यहाँ से चेक और अनचेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी ये लाइंस के ऊपर है। बाय लेयर्स पे आ जाते हैं, इस पे भी बाय लेयर्स। सिंबल्स और एरो, आपको सिंबल एरो का कैसा चाहिए, एरो आपको कैसा चाहिए वो डिफाइन कर सकते हो, ये दिखा सकते हो। एरो का साइज क्या चाहिए आप वो दिखा सकते हो। सेंटर मार्क चाहिए आपको, नहीं चाहिए, मार्क चाहिए या फिर ऐसे लाइन फॉर्म में चाहिए, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन से कर सकते हो। ठीक है, डायमेंशन जो ब्रेक कर रही है उसका क्या साइज है, यहाँ पे हम जो ब्रेक करते हैं यहाँ पे ये पॉइंट जो आते हैं उसका डायमेंशन आपको क्या चाहिए, ये वाले। तो जैसे आप हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो ये पॉइंट वगैरह सब शो करेगा या नहीं करेगा? डायमेंशन पूरा शो करेगा। डायमेंशन तो शो करेगा, लेकिन जैसे ये सेंटर अगर आप दिखाओगे, हमने डिम सेंटर करा था DECE एंटर, उससे वो सेंटर दिखाता है। अगर आप वहां पे दिखाओगे तब वो शो करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट का भी दिखा सकते हो। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर उसका आपको कलर कैसा चाहिए। सो ये सारे क्या है हमारे पास, इसका डायमेंशन का स्टाइल है। फिट से हमने क्या करते थे, यहाँ से अगर कोई भी डायमेंशन छोटी आ रही है हम यहाँ से उसका स्केल चेंज कर सकते थे। आप टेक्स्ट में जाके यहाँ से टेक्स्ट हाइट भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जब टेक्स्ट हाइट चेंज करोगे तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, एरो साइज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसलिए सेम यहाँ पे फिट पे जाके उसका ओवरऑल स्केल एक बार में हम उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? सो इस तरीके से हम क्या है इसको चेंज करते हैं। फिर मैं प्राइमरी यूनिट्स में बात करूँ, ये आपको पता है, प्रिसीजन पता है ये क्या है। डेसिमल सेपरेटर आपको कैसा चाहिए, कॉमा में चाहिए, स्पेस देना है, कॉमा शो करना है नहीं करना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट है, अगर आप कॉमा चाह रहे हो तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब क्या है कि आप अगर इसके आगे कुछ भी डिफाइन करना चाहते हो, मैंने mm दे दिया तो हर डायमेंशन के साथ मेरे पास mm लिखा हुआ आएगा पहले। बाद में देते हो तो सब में क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से mm हटा के MT कर देता हूँ और फिर ये मैं सेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, हर उसके आगे MT लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट यूनिट होती है कि आपने एक यूनिट तो दिखा रहे हो लेकिन उसके बराबर से आपको कौन सी यूनिट दिखाती है आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। ये देखो इंजीनियरिंग ले ली, फिर उसने ऑटोमेटिकली ले ली, तो आप ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, सो ऑल्टरनेट यूनिट शो करनी है नहीं करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। तो उसको सेट करंट एंड देन क्लोज। ये पूरा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है। तो हेडिंग डालो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर क्या है, डी एंटर और डिम STY। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की। नेक्स्ट सेटिंग डालो एडिट डायमेंशन, एडिट डायमेंशन। अब कोई भी मेरे पास डायमेंशन है, अगर मुझे उसे एडिट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, मान लो यहाँ पे 5 की लाइन बनाई, सो DLI डबल एंटर, ये है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डायमेंशन को मुझे क्या करना है, एडिट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, DE एंटर, सॉरी डिम ED, डिम ED एंटर, डिम एडिट।
डायमेंशन एडिट की कमांड है डिम एडिट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास होम आ रहा है, न्यू आ रहा है, रोटेट आ रहा है, ऑब्लिक आ रहा है, दिख रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे इसके साथ कोई नई डायमेंशन ऐड करना चाहता हूँ, टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू दे दूंगा। तो न्यू सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो ये 00 लिखा है उसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लाइन ये और फिर क्लोज टेक्स्ट एडिटर करूंगा, लाइन को सेलेक्ट करा, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके साथ ये आ जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर मैं ऑन पेपर इस चीज को कुछ और दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने न्यू डायमेंशन ली, अब ये जो लाइन और ये पूरा लिखा है मैंने इसको दिखा दिया कि ये जो मेरी लाइन 5 की नहीं है वो 10 पॉइंट ये है मेरी। क्लोज टेक्स्ट एडिटर, एंटर। मैं अपनी डायमेंशन को एडिट भी कर सकता हूँ इसके तरीके से, ठीक है। अगला आता है इसके बाद रोटेट। अगर मुझे इसको रोटेट करना है, इस डायमेंशन जो लिखी है इसको कोई एंगल पे रखना है, सो स्पेसिफाई एंगल फॉर डायमेंशन टेक्स्ट मैंने दे दिया मान लो 30, एंटर। सेलेक्ट करा, एंटर कर दिया, 30 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी। सेलेक्ट करके एंटर करोगे तब उसका रिजल्ट आएगा। जैसे ये अभी हमने चेंज कर दिया, लेकिन हम इसको डिलीट करने के बाद, इरेज करने के बाद अगर फिर से डायमेंशन लेंगे तो क्या हमें टाइम में शो करेगा? नहीं करेगा। फिर तो आपकी वो एक्चुअली आप उस डायमेंशन में एडिट कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर उस डायमेंशन में एडिट कर रहे हो। अगर हम इसको सेव करके रखते हैं और फिर वापस ओपन कर दें तो वही दिखाएगा। हाँ वही दिखाएगा फिर आपके पास। आपने एक बार जो चेंज कर दी, मतलब ये है ऑन पेपर आपने दिखा दिया उस चीज को। आज की लाइन को आप 20 दिखा रहे हो, ये कि कभी कभार कुछ पॉइंट्स का गड़बड़ हो जाता है, तो उस केस में आप उसको एडिट करके इस तरीके से दिखा सकते हो कि आपके क्लाइंट को भेजनी है अपनी ड्राइंग या पीडीएफ में भेजना है, तो उस तरीके से आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो दोबारा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेगा और देखेगा तो फिर तो वैल्यू चेंज जाएगी ना। तो आप उसको ड्राइंग फाइल थोड़ी ना भेज रहे हो, आप तो पीडीएफ भेज रहे हो उसे। ठीक ठीक ठीक। ऑटोकैड की फाइल थोड़ी ना मांग रहा है वो। अगर ऑटोकैड की फाइल मांगेगा तो कहीं जाके थोड़ा बहुत होगा, है ना, हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। सो रोटेट, समझ गए। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास इसकी एक्सटेंशन लाइंस है इनको कितना ऑब्लिकिंग एंगल देना है। तो मैंने सेलेक्ट करी डायमेंशन, एंटर करा, अब ऑब्लिकिंग एंगल मैंने दिया 30, तो ये क्या करेगा, उसको 30 डिग्री पे, ठीक है। ये समझ आ गया। सो इस तरीके से हम डायमेंशन को एडिट करते हैं। अब कोई नई डायमेंशन ऐड करना है, इसके साथ टेक्स्ट ऐड करना है, आप इजीली इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशन एडिट में लिख लो डिम ईडी आईटी, एंटर। डिम ईडी आईटी, एंटर। डिम एडिट, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या है डायमेंशन एडिट करते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हैच। हेडिंग डाल दो, हैच करेंगे, हैच एडिट, ग्रेडियंट, ये सब एक साथ कर लेंगे। हैच का काम क्या है कि आपको अपनी कोई भी ड्राइंग है या फिर कुछ भी है उसमें कोई भी कलर फिल करना है, पैटर्न फिल करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हैचिंग यूज करते हैं। कलर वलर हम लोग यूज नहीं करते हैं इसमें कि कलर फिल करना है, हैच करना है, ठीक है। तो हैच करने के लिए हमारे पास कमांड होती है एच एंटर। आपने जैसे ही एच एंटर करोगे तो हमारे पास एक नया टैब खुल के आ जाएगा हैच क्रिएशन का, ठीक है। हैच क्रिएशन में हमें कैसा चाहिए, सॉलिड अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे से सॉलिड कलर अगर मुझे फिल करना है तो मैं वो सॉलिड कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, बस सेलेक्ट करा और इसको क्लिक कर दिया। अगर मुझे कोई पैटर्न चाहिए मैं यहाँ से पैटर्न ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो भी पैटर्न लूंगा मैं वो पैटर्न पर्टिकुलर डिफाइन कर सकता हूँ। ये है देखो, अलग अलग टाइप के पैटर्न मेरे पास दे रखे होते हैं इसमें, तो हम कोई भी पैटर्न यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने इस तरीके से। जैसे अर्थ फिलिंग का है कि अगर मुझे फिल दिखाना होता है तो मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला आता है हैच पैटर्न। आपको हैच का पैटर्न क्या चाहिए आप वो दिखाते हो। उसके नीचे आता है मेरा बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड कलर हमें क्या चाहिए आप वो भी दिखा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये दिख रहा है। सो एक हैच पैटर्न आ गया, एक बैकग्राउंड कलर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास हैच ट्रांसपेरेंसी। आपको कितना इसको फेड दिखाना है, कितना डार्क दिखाना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी सेट करता है ये हैच ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। उसके बाद एंगल, कितने एंगल पे ये इसको करेगा, ठीक। उसके बाद स्केल, मान लो कि ये बहुत छोटा छोटा दिखता है तो हम उसका स्केल इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से उसको प्रेस करेगा, ये क्या करेगा, हैच का स्केल चेंज करेगा इस तरीके से, ठीक है।
सो ये हैच का है। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ है हैच करने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये एक सिंगल होता है, ठीक है। हैच करने के लिए कंडीशन ये आती है कि आपकी बाउंड्री क्लोज होनी चाहिए। अगर वो ओपन बाउंड्री होगी तो वो हैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे वही कहता है पिक इंटरनल पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी जो हम हैच कर रहे हैं वो इंटरनल पॉइंट को लेकर कर रहे हैं, मतलब अभी मैं जो भी इसमें हैचिंग कर रहा हूँ वो क्या है कि हमने बस पॉइंटर रखा, फिर वो मुझे दिखा देगा कि हैचिंग अंदर हो सकती है नहीं हो सकती। आप अगर हो रही है तो आप क्लिक कर दो। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा तब हैचिंग होगी। लेकिन इंटरनल पॉइंट में क्या है, आप बस उसके अंदर पॉइंटर रखो, वो दिखाएगा हैचिंग हो सकती है नहीं हो सकती, आपने क्लिक कर दिया और फिर उसका स्केल जो भी चेंज करना है वो चेंज कर दो, ठीक है। सो इस तरीके से हैच हम यूज करते हैं, पैटर्न हो या फिर सॉलिड हो, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। लिख लो हैच के लिए, हैच एंटर, नेक्स्ट पॉइंट पिक इंटरनल पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक इंटरनल पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज और लिख लेना, इट इज यूज्ड टू फिल सॉलिड कलर और फिल पैटर्न, सॉलिड कलर और फिल पैटर्न। इसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आप बस इस पे क्लिक कर दो हैच पे, जैसे ही हैच पे क्लिक करोगे आपकी वही चीज खुल जाएगी। आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो चेंजेस भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या बोला, इट इज यूज्ड टू फिल सॉलिड कलर, सॉलिड कलर, सॉलिड कलर और पैटर्न फिल, पैटर्न, हाँ पैटर्न फिल, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे इस हैच को सेलेक्ट करके यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और हम इस हैच को एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। जो हैच मेरा एक सिंगल और है, एक्स एंटर करके मैं इसे एक्सप्लोड भी कर सकता हूँ। अब ये मेरा हैच क्या है, एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। सो हैच को हम एक्सप्लोड भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखो हैच एडिट, हैच एडिट, हैच एडिट की कमांड होती है HE एंटर। अब ये हमसे कहता है सेलेक्ट हैच, हैच को सिलेक्ट किया, जैसे ही हैच को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास क्या है, एक नया वो खुल के आ जाएगा। वही सेम चीज है, आप जब क्लिक करते हो तो वो मेन्यू दिखाता है, यहाँ पे हमारे पास एक नया उसमें दिखा देता है, तो आप यहाँ से उसका कलर क्या रखना चाहते हो वो दिखा दो। सेम चीज है, बस हैच एडिट HE एंटर करके होता है, फिर सेलेक्ट करें हैच और उसमें चेंज कर दिए। यहाँ से आपको जो भी फिल चाहिए, पैटर्न चाहिए, आप वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर लो, ओके करा और वो आपका हैच एडिट हो जाएगा। वरना आप क्लिक करोगे वही सारी चीज आ जाती है, ठीक है। तो हैच एडिट HE एंटर, फिर सेलेक्ट हैच, सेलेक्ट हैच ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद जो भी आपको प्रॉपर्टीज की चेंज करनी है आप वो इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बात होगी हमारी हैच एडिट की। नेक्स्ट लिखो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का होता है डबल टोन कलर। ये भी हैचिंग में का ही पार्ट है, हैच में ही आता है, लेकिन हम ग्रेडियंट को अलग से ला सकते हैं। GRA एंटर करके जैसे ग्रेडियंट करते हैं वो ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ पे शो कर देता है। इसी ऊपर जाएंगे तो वही सेम चीज आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट पैटर्न होते हैं, किस तरीके से चाहिए। मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, आपने इसको फिल कर दिया। अब आपको पहला कलर कौन सा चाहिए आप वो डिफाइन कर दो, आपको यहाँ पे दूसरा कलर कौन सा चाहिए आप वो डिफाइन कर दो। ये कब यूज होती है ये चीजें, कलर ये ये वाला जो है ग्रेडियंट, अगर आपको कोई ग्लास फॉर्म दिखानी है कि आपको दिखाना है कि यहाँ पे मिरर है किसी एलिवेशन में, तो वहां पे आप इसको दिखा सकते हो। यहाँ से कुछ नहीं करना होता है, आप बस एक कलर ले लो। ये वाला डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो यूज हो रहा है, हाँ तो ये हैच है ना, ये सॉरी ग्रेडियंट है ना। ग्रेडियंट होते हैं डबल टोन्ड कलर, ये दो टोन से एक कलर में दो कलर मिलके एक फाइनल कलर बनाते हैं। और इसमें पैटर्न्स जिसमें वेरिएशंस होते हैं अलग अलग, ये इस तरीके से वेरिएशंस होते हैं। आप दोनों कलर को किस तरीके से उसका प्लेसमेंट रखना चाहते हो। इसमें पैटर्न्स नहीं होते, नहीं ये पैटर्न नहीं, ये सिर्फ कलर पे होगा, ठीक है। ग्रेडियंट होते ही डबल टोन कलर, ठीक है। तो वही सेम GRA एंटर, ग्रेडियंट GRA एंटर, ठीक ठीक है। ये बात होगी हमारी किसकी, ग्रेडियंट की। नेक्स्ट लिखो लीडर, LEADER,
लीडर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को डिनोट करने के लिए। जो एरो फॉर्म होती है, एरो जो हम दिखाते हैं, उसको दिखाने के लिए हम लोग लीडर्स को यूज करते हैं। क्या, जो एरो बन के आता है इस तरीके से, LEAD, एंटर। क्या कह रहा है? स्पेसिफाई लीडर स्टार्ट पॉइंट। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? ये स्टार्ट करा, ये देखो, ये स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जब तक आप नेक्स्ट पॉइंट देते रहोगे जब तक आपका फिक्स ना हो जाए। अब मान लो मुझे यहाँ पे इसको स्टॉप करना है, स्पेस दिया, फिर स्पेस दिया, सॉरी, एंटर, एंटर। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसको वो ब्रेक कर देगा। LEAD, लीडर जहां से स्टार्ट करना है वो आपने दिया, उसका नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, एंटर करा, एंटर करा, एंटर करा। यहाँ से फिर आप टेक्स्ट लिखोगे। दोनों चीजें आती हैं, स्पेस दबाने से अलग होता है और यहाँ पे इसको एंटर यूज करोगे तो अलग होगा। तो जब आपका जो भी टेक्स्ट है वो लिख जाएगा, फिर क्लोज टेक्स्ट एडिटर। ये लीडर्स कहते हैं इन्हें। ये जो आ रहा है ना एरो फॉर्म, ये लीडर्स होती है। ठीक है, ठीक है ना? लिख लो लीडर का LEAD, एंटर, LEAD, एंटर, स्पेसिफाई लीडर स्टार्ट पॉइंट, specify leader start point, then specify leader next point, एरो करके फिर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। फिर एंटर करा हमने, एक बार एंटर, फिर एंटर करा, फिर एंटर करा, 3 बार एंटर करना है। ऐसे सिंबल बना लो 3 एंटर के, 1 2 3 एंटर करा। फिर नेक्स्ट पॉइंट से लिखो राइट टेक्स्ट एंड क्लोज टेक्स्ट एडिटर, राइट टेक्स्ट एंड क्लोज टेक्स्ट एडिटर, क्लोज टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी किसकी? लीडर की। नेक्स्ट देखो मल्टी लीडर। अभी हमने लीडर करा, अब हम बात करेंगे मल्टी लीडर की। तो MV क्या लिखा होता है? XVMV कहाँ? कि आपने वो ओपन किया ब्रोचर? अरे ये वो नंबरिंग है। अच्छा, 15 मल्टी लीडर। ये तो लीडर का। अब मल्टी लीडर की बात करते हैं। जैसे टेक्स्ट, हमारे पास टेक्स्ट था और M टेक्स्ट था, इसी तरीके से लीडर है, मल्टी लीडर। इसकी कमांड है MLEAD, एंटर, इस टाइप लगे LEADER, M लीडर। ये मल्टी लीडर। क्या कह रहा है हमसे? स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन। एरो कहाँ पे चाहिए आप वो दिखा सकते हो, या फिर आपको पहले लैंडिंग पहले चाहिए बाद में एरो चाहिए, या कंटेंट पहले लिखना है फिर आप वो दिखाओगे, वो दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ से मान लो अपनी लीडर की एरो हेड लोकेशन दी कि यहाँ से स्टार्ट है। फिर सेकंड पॉइंट, उसकी लैंडिंग लोकेशन आप जैसे ही क्लिक करोगे वो वहां से टेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप सेकंड पॉइंट दोगे आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन क्लोज टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लैंडिंग पहले देता हूँ, जैसे मैंने कहा लीडर लैंडिंग फर्स्ट, तो मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा वहां पे सबसे पहले क्या आएगी? लैंडिंग आएगी। फिर मैंने क्या करा, उसको मान लो इसको इधर डिफाइन करा ये, एंड देन उसके बाद टेक्स्ट आप लिखोगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ मुझे पहले टेक्स्ट कंटेंट पहले चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले कंटेंट लिखूंगा। मान लो ये कंटेंट लिखा मैंने, क्लोज टेक्स्ट एडिटर करा, और फिर उसके बाद जहां पे भी आपको वो दिखाना है आप वो दिखा सकते हो। ठीक है। ये M लीडर है कमांड, MLEADER, M लीडर, एंटर लिख लो। मैंने किसी ड्राइंग्स में देखा, उसमें सर्कल बना हुआ था और वहां पे ये चीज यूज हुई थी मल्टी लीडर में। ये यूज हुआ था ना? ये हाँ, वो नोटेशन होता है कि आप किस तरीके से उसको दिखा रहे हो। ये टैग करने का तरीका है। अपनी ड्राइंग में जो भी आप टैग करते हो वो इसका तरीका है कि मुझे ये दिखाना है कि ये मेरा सर्कल है, तो हम वहां से दिखा सकते हैं। लेकिन वहां पे उसका डायमीटर लिखा होता है।
तो डायमीटर शो कर रखी है। तो यार वो तो क्या है, आप ये लो ना, तो उसमें क्या है, ये ऐसा ही तो था। हाँ ये DDI नहीं पड़ा है। हाँ DDI ठीक है। फिर वो तो डायमीटर तो आप DDI से डायरेक्ट दिखा सकते हो, ये कोई अदर टेक्स्ट लिखना है तो उस केस में आपके लिए ठीक है। सो एम लीडर में लिख लो। लेकिन हमारे में जो है वो तो इस तरीके से शो करता है, इस तरीके से बाहर तो शो नहीं करता। मतलब जैसे ये है ना, तो वो तो मैंने पोजीशन दिखाई है, आप कहीं भी दिखा दो पोजीशन, तो अच्छा वो तो मैंने अपने मैनुअली पोजीशन दिखाई है कि कहाँ पे मुझे एरो चाहिए, कहाँ पे लैंडिंग लोकेशन चाहिए, वो मैं अपने अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। आप कहीं भी दिखा सकते हो, लिखो स्पेसिफाई लीडर एरोहेड लोकेशन, स्पेसिफाई लीडर एरोहेड लोकेशन। हाँ देखो मैंने यहाँ से एरोहेड शुरू करा, ये करा, ठीक है, ये एरोहेड। अब मुझे लैंडिंग का चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्पेसिफाई लीडर लैंडिंग लोकेशन, स्पेसिफाई लीडर लैंडिंग लोकेशन। अब जहां पे भी आप क्लिक करोगे वहां पे आपकी लैंडिंग होके टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, लैंडिंग लोकेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो राइट टेक्स्ट एंड क्लोज टेक्स्ट एडिटर, राइट टेक्स्ट एंड क्लोज टेक्स्ट एडिटर। जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पे टेक्स्ट लिखो और फिर क्लोज टेक्स्ट एडिटर, तो वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये मल्टी लीडर की बात हो गई, दैट इज एम लीडर। फिर नेक्स्ट लिखो मल्टी लीडर एडिट, मल्टी लीडर एडिट, MLE एंटर। क्या कहता है हमसे, सेलेक्ट मल्टी लीडर, इसे मल्टी लीडर पे काम करेगा, लीडर पे नहीं काम करेगा। यहाँ से मल्टी लीडर सेलेक्ट किया, अब मुझे इसको एडिट करके यहाँ पे कहाँ पे क्या दिखाना है, एक को से टैग करना है मुझे मल्टीपल, तो हम यहाँ से इसको MLE एंटर से इसको टैग कर सकते हैं। सिर्फ आपने सिलेक्ट करना है और कुछ भी। अगर मैं यहाँ से रिमूव लीडर करूँगा, मुझे कौन सा रिमूव करना है, ये रिमूव करना है, ये रिमूव करना है, एंटर कर दो, वो दोनों रिमूव हो जाएंगे। और अगर मैं MLE एंटर करता हूँ यहाँ से, तो आपको उस मल्टी लीडर सेलेक्ट करना है, फिर उससे आप सब ब्रांचेस दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, और फिर एंटर, ये मल्टी लीडर एडिट है, ठीक है। तो MLE एंटर देन सेलेक्ट मल्टी लीडर। जैसे बड़ी सी ड्राइंग है, वहाँ पे 3-4 आर्क्स दे रखे हैं, सर्कल तो आप सबको सिंगल उसमें दिखा सकते हो। आपने एक दिखाया मल्टी लीडर, लेकिन मल्टी लीडर एडिट तब काम करेगा जब आपका एक सिंगल सोर्स मल्टी लीडर दे रखा होगा आपने, तब सिंगल सोर्स। अगर आपका एक मल्टी लीडर बना होगा तभी वो एडिट काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अच्छा, ये अगर हमने लीडर से बना रखा है तो वो नहीं करेगा, वो मल्टी लीडर पे काम करेगा, इसलिए मल्टी लीडर एडिट है, MLE एंटर, ठीक है। सो लिख लो MLE एंटर, नेक्स्ट सेलेक्ट मल्टी लीडर, सेलेक्ट मल्टी लीडर। और चाहो तो इस तरीके से ब्रांचेस इस तरीके से बना लो कि ऐसा कुछ फॉर्म आता है मल्टी लीडर एडिट में, ठीक है, सेलेक्ट मल्टी लीडर बस। और बाकी ऐसे ब्रांचेस फॉर्म में दिखा दो मल्टी लीडर को, एक टेक्स्ट उससे ब्रांचेस निकाल दो, ताकि पता रहेगा आपको मल्टी लीडर एडिट में होता क्या है। एरो बना दो सब में, ठीक है, ये मल्टी लीडर। नेक्स्ट लिखो मल्टी लीडर स्टाइल, मल्टी लीडर स्टाइल, MLS एंटर, MLS एंटर, MLS एंटर। अब देखो इस मल्टी लीडर का मुझे अगर स्टाइल चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, MLS एंटर करा, यहाँ से मॉडिफाई पे गए, मॉडिफाई पे जाने के बाद आपको इसका टाइप कैसा चाहिए, स्ट्रेट चाहिए या स्पाइन फॉर्म में चाहिए, आप क्या क्या स्प्लाइन फॉर्म में आ जाएगा। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो, लाइन टाइप, लाइन वेट, इसका एरो क्या रखना है वो, उस पर्टिकुलर एरो का साइज क्या रखना है आप वो भी चेंज कर सकते हो,
यहाँ से क्या है आप उसका साइज चेंज कर सकते हो। लैंडिंग का स्ट्रक्चर आपको कितना चाहिए, 2 पॉइंट के बाद चाहिए, 3 पॉइंट के बाद चाहिए, आप वहाँ से लैंडिंग दिखा सकते हो। कंटेंट में क्या चेंजेस करना है आप वो कंटेंट दिखा सकते हो। सो मल्टी एम टेक्स्ट कैसा चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए ब्लॉक अभी करेंगे, ब्लॉक आगे करेंगे, ठीक है। उसका टेक्स्ट स्टाइल, एंगल, कलर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से स्टाइल से चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला लीडर का फॉर्मेट, अगर मैं इसको ओके कर दूँ, सेट करंट कर दूँ एंड देन क्लोज कर दूँ, तो जो जितने भी मल्टी लीडर होंगे उनका स्टाइल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका मल्टी लीडर स्टाइल जो कि MLS एंटर से यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। लिख लो MLS एंटर। फिर मॉडिफाई, आपने MLS एंटर करा, मॉडिफाई में करा, फिर चेंज स्टाइल ओके करा, सेट करंट कर दिया एंड देन क्लोज। ओके, सेट करंट एंड ठीक है, ये होगी मल्टी लीडर स्टाइल। नेक्स्ट लिखो मल्टी लीडर अलाइन। मल्टी लीडर अलाइन, मेरे पास अलग अलग अगर मल्टीपल लीडर है तो मुझे अगर इन्हें अलाइन करना है तो MLA एंटर, सेलेक्ट मल्टी लीडर, किसको अलाइन करना है, इसको अलाइन करना है, एंटर करा। किससे अलाइन करना है, इससे अलाइन करना है, पहले किसको अलाइन करना है फिर किससे अलाइन करना है, तो आप वो यहाँ पे दिखा सकते हो। मुझे सेम पॉइंट पे चाहिए या फिर किस तरीके से चाहिए आप वो दिखा सकते हैं यहाँ पे। फिर से सेलेक्ट करा मल्टी लीडर, एंटर करा, किसको अलाइन करना है, इसको अलाइन करना है, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन दिखा दो जहाँ पे भी आप दिखाना चाहते हो। एक साथ दिखाना है, एक साथ, हमने इनका अलाइनमेंट चेंज करना है, आप अलाइन कर सकते हो। तो पॉइंटर वही रहेगा, बस वो अलाइनमेंट उसका चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो बस मल्टी लीडर अलाइन का MLA एंटर, देखो MLA एंटर, देन सेलेक्ट मल्टी लीडर, सेलेक्ट मल्टी लीडर एंटर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिर सेलेक्ट मल्टी लीडर टू अलाइन। ठीक है, दूसरे वाले को सिलेक्ट करोगे आप, फिर उसके बाद उसमें अब यहाँ पे ऑप्शंस आता है, देखो मैंने सिलेक्ट करा, मल्टी लीडर सिलेक्ट करा, एंटर करा, किसको अलाइन करना है, इसको अलाइन करना है। उससे पहले ऑप्शंस आता है, क्या आता है यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेक लीडर सेगमेंट पैरेलल। मान लो मुझे उन्हें पैरेलल करना है, तो इसको और इसको मुझे क्या करना है, पैरेलल करना है, तो उसने क्या करा, उसको पैरेलल कर दिया। तो ऑप्शंस में जाके आप और भी चीजें उसमें चेंजेस कर सकते हो अलाइन। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी किसकी, मल्टी लीडर अलाइन की। कोई कंफ्यूजन नहीं, कहाँ पे जाके उसमें और भी ये MLA एंटर करेंगे ना जब हम, तो यहाँ पे जब हम पहले ही मल्टी लीडर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये सेलेक्ट करा, एंटर करा, तो यहाँ से हमसे कहता है सेलेक्ट मल्टी लीडर टू अलाइन और ऑप्शन, तो यहाँ से हम ऑप्शंस में लेके और भी चेंजेस कर सकते हैं। ये लिया, इनको पैरेलल बनाना है, आपने क्या करा, उसको पैरेलल बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, मल्टी लीडर अलाइन को यूज करते हैं। समझ गए। सो ये आपके क्या है, ये वाले टॉपिक्स हैं पूरे। सो हम यहाँ तक पूरा कवर चुके हैं, एनोटेशंस हमारा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा ब्लॉक्स, बिल्कुल नया टॉपिक है। अच्छा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपको आगे यूज में आएंगी। सही है, और मुझे कुछ ड्राइंग्स दे दीजिए ना। हाँ मैं आपको और ड्राइंग दूंगा बनाने के लिए, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इससे जो जस्ट पीछे। अब पता है क्या, इसमें आपके पास इतना काम, इतना आप पहले ही कर चुके थे कि आप कोई भी ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हो, पूरा जो जैसा उसमें दिख रहा है वैसा उसमें बना सकते हो। हैचिंग वाला पार्ट था, आज वो भी हो गया। ठीक, हैचिंग वाला जो जैसे उसमें कलर और वो ब्लैक कलर भरा हुआ था कॉलम्स में या फिर जो भी था, तो आप उसमें दिखा सकते हो हैचिंग। ठीक है, तो उसमें एरे यूज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली हैचिंग से कर सकते हो उसे। मैं कुछ ड्राइंग आपको दे दूंगा अभी। ठीक है, समझ आ गया। हाँ समझ।